हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ आप लोगों से अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभवों को। तो आज सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में हुए लोगों को। और हम सब लोगों ने देखा कि ये घटना एक बहुत ही हानिकारक घटना थी, जिसमें सभी लोगों को बहुत बड़ी हानि हुई है। और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन लोगों के परिजनों ने उनको खोया है। तो सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान ऐसा किसी के साथ कभी ना करे। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को, लेकिन मैंने आज ही वीडियो बनाया, तो मैं इसलिए आज ही श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी। और एक और हेलीकॉप्टर हमारे उत्तराखंड में भी क्रैश हुआ है, जिसमें कि 5 लोग जो है मृतक घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा भी था। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उन सभी लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने वहाँ पे स्थान दे भगवान उनको, है ना। तो आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो जन्म और मृत्यु के चक्र को लेकर होने वाला है, कि जन्म और मृत्यु का चक्र क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है और कैसे जो है वो हमारे कर्म को प्रभावित करता है। ऐसे अचानक सडनली एक्सीडेंट क्यों होते हैं, और क्या ये हमारे पुराने कर्म का खेल है, या फिर ये वास्तविक में जो ये डिजिटल जो दुनिया है इससे होता है, या फिर यंत्र का कोई इसमें रोल है। इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जन्म और मृत्यु का जो दिनांक होता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में क्या होता है, जन्म की तिथि तो हम निश्चित कर सकते हैं ना। अब कोई वोमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है, कोई वोमेन जब कंसीव करती है, तो जब ही उसे 14 माह के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ उसने कंसीव कर लिया, उसके जो पेट है उसमें गर्भ पल रहा है और उस गर्भ में कोई लड़की या लड़का जन्म लेने वाला है, ये हमको पता होता है। उसके पश्चात हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब हमारे जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स की डेट, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है तिथि बता देते हैं कि हाँ इस दिन आपका बच्चा पैदा होएगा। किसी 80% महिलाओं में जो डेट होती है वो सेम होती है, सेम डेट को पैदा होते हैं, लेकिन 10-20% मुझे ऐसा लगता है कि वो 1-2 दिन या 10 दिन ऐसे डिले हो जाता है। तो जन्म की डेट तो हमें कंफर्म पता है कि हाँ होगा, तो 1 महीने लेट होगा, है ना, ये पता है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, है ना। लेकिन मृत्यु जो है अनिश्चित काल है, वो कभी भी हम लोगों को आ सकती है। अभी हम खुश हैं, अभी हम पूरे श्रृंगार में सजावट है, कोई डोली में चढ़ा है, कोई किसी ने अपने विदेश जाने के लिए टिकट बुक करा है, तो उसी समय दुर्घटना घटित हुई, हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। तो ये कोई भी नहीं जानता है कि मृत्यु कब कहाँ कैसे आ जाएगी, ये बहुत अनिश्चित है। जो निश्चित है वो क्या है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। निश्चित क्या है दोस्तों? निश्चित क्या है? आज निश्चित है। आज हम उठ गए सुबह, रात को सोते सोते क्या होएगा किसी को नहीं पता। आज निश्चित है, अपना आज को निश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज क्या है और आज हमें कैसे जीना है। कल का, शाम का, अगले क्षण का कोई भी पता नहीं है, कौन किससे बिछड़ जाएगा, कौन कहाँ कैसे कब रहेगा, है ना। तो ये मृत्यु और जन्म का जो चक्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा, इसके बीच में जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा समझौतापूर्ण होता है। भगवान ने हम सभी लोगों को समय तो सेम दिया है, लेकिन मृत्यु किसको इस दुनिया में कितने समय तक रहना है वो सिर्फ भगवान जानता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के उसी क्षण मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, तो वो भगवान के हाथ में है कि उसे सिर्फ जन्म लेने के लिए यहाँ पे भेजा था। कोई बच्चा जो है जन्म लेता है और 24 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो भी उसने भगवान ने निर्धारित किया है कि उसको 24 साल इस दुनिया में रहना है, तत्पश्चात उसको यहाँ से जाना है। कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष होते हैं तो वो 109 साल, 109, 102, 100 वर्ष, 90 वर्ष ऐसे भी जीवित रहते हैं। तो ये भी भगवान ने लिखा है। तो हमें कभी भी अपने आगे के बारे में न सोचकर कि आगे क्या होगा, वर्तमान को जीना है। वर्तमान को जीने के लिए हमें कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि 1-2 साथ हमें चाहिए, और साथ ना भी हो तो हमें चाहिए भगवान का संरक्षण, जहाँ पर हम अपने आप को महसूस रखें, जहाँ पर हमने अपने आप को खुश रखें
और हमें ऐसा फील हो कि हमारे साथ कोई है जहाँ पर हम खुश हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे हमको खुशी मिलती है सिवाय एक भगवान के। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें किसी ने गोल्ड की चेन पहनी होगी, किसी ने गोल्ड का कड़ा पहना होगा, किसी के पास बहुत सारे कैश होगा, किसी के पास बहुत सारी धन दौलत होगी, है ना। और हमारे जो ये गुजरात के पूर्व सीएम जी, उसमें रूपाणी जी का भी डेथ हुआ है। उनको क्या कमी थी? चलो हम तो एक आम नागरिक है, उनको क्या कमी थी? उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारी इज्जत कमाई, सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है वो, फिर भी उनके अंतिम क्षण में उनका लकी नंबर भी उनका साथ नहीं दे पाया। जो उन्होंने पूरे जीवन भर जिसको लकी माना कि 1206 जो है मेरा लकी नंबर है और ये मेरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन उनका मोबाइल का लास्ट डिजिट एंड गाड़ी का लास्ट डिजिट जो भी होता है सब वो 1206 लेते हैं। तो क्या वो लकी नंबर उनको बचा नहीं सकता था? लेकिन नहीं, वो लकी नंबर सिर्फ उन्होंने बनाया, वो भगवान ने बनाकर नहीं दिया है। तो कुछ भी इस दुनिया में जो है वो स्थायी नहीं है दोस्तों, ये हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो क्या करती है कि अपना सब कुछ छोड़ के पैसा, धन दौलत, इन चीज़ों के पीछे भाग जाती है, जबकि हम अपना वास्तविक धन हम पीछे छोड़ रहे, अपने माँ बाप, भगवान, है ना, उन सबको पीछे छोड़ जाते, परिवार को पीछे छोड़ जाते। कोई अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है, कोई पति का कत्ल कर देता है, कोई कुछ कर देता है। आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि वो भूल जाता है कि मुझे भी उसी स्थिति से गुजरना है ना। अभी कल मैं एक वो पढ़ रही थी, एक न्यूज़ आया था हेडलाइन कि एक जो लड़का था उसने अपनी माँ से जो है शराब पीने के लिए पैसा मांगा, तो उनकी माँ ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे भून के खा ले। तो वो नशे की हालत में उसने क्या किया, एक चाकू लिया और चाकू से पहले अपनी माँ के दिल पे वार किया। पहले दिल को बाहर निकाला, फिर फेफड़ों को बाहर निकाला, फिर कलेजी को बाहर निकाला और चूल्हे में एक जो है तवा रखा था, तवे के ऊपर तेल लगा उसे फ्राई करके उसको खा लिया। तो सोचो कि भगवान उसको क्या मौत देगा, ये जेल, ये फांसी, ये तो बहुत कम सजा है। भगवान उसको क्या मौत देगा, उस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम क्या कर्म कर रहे हैं, आज हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम सोचते कि हम चोरी कर लेंगे और हम किसी का मर्डर कर लेंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है। जो दीवार दिख रही है ना दोस्तों मुझे, आपको, मेरे सामने, तो इसमें भी कान होते हैं, ये भी भगवान है। भगवान मानने वाले को ये भी भगवान है। हमसे जो है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भगवान है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं भगवान अभी भी है और वो अपना साक्ष्य देते हैं, है ना। तो कभी भी जो है अपने भविष्य को लेकर चिंता में मत रहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें साथ लेकर चलनी है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, है ना, अपना धर्म, अपना कर्म, और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने कर्म पर ध्यान देना है। वो स्ट्रॉन्ग कर्म कैसे बनेगा? चलो मैं हूँ और मेरे से जो आपकी जनरेशन है उन्होंने तो कर दिया अपना कर्म। कुछ लोगों ने जो, जैसे कि हम कुछ गलती कर बैठते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो उन चीज़ों को अप्लाई करें। उनको ये समझाना है कि मनी इज़ नथिंग और गाड़ी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। ये सब चीज़ें हमारा बाहरी रुझान है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक बेसिक नीड हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्या है हमारा जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्या है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमारा धर्म कर्म बचपन से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 90% घटनाएं जो है कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं, चिकन मटन ऐसे खाते हैं, लेग पीस खाते हैं बाहर जाके, है ना, और उसमें नमक मिर्च लगाए। कभी आपने सोचा कि जो हम लेग पीस खाते उसमें नमक मिर्च लगा के, तो भगवान हमको क्या सजा देगा? हम किसी और का मांस खाते हैं, नमक मिर्च मिला के स्वाद लेते हैं, भगवान हमारा स्वाद कैसे लेगा? वो तो हमें मिलेगा ही ना, कर्म का फल तो हमें मिलेगा ही। हमने स्वाद ले लिया, उस क्षण को हम भूल गए कि हमने कल क्या खाया था, लेकिन आगे हम क्या खाएंगे वो भगवान के हाथ में निर्धारित है। हो सकता है कि आगे हमें एक सूखी रोटी भी ना मिले, हमें भीख मांगना पड़े, हमें दर दर भटकना पड़े, है ना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन बहुत ज़्यादा अस्थायी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये जो हाथ की लकीरें हैं ये पहले से ही फुलफ़िल हो रखी है, इसको हम नहीं भर सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ अपना कर्म इसमें लिख सकते हैं कि हमें क्या कर्म करना है। तो दोस्तों
फोकस ऑन योर कर्मा, कि हमें क्या करना है, अपने कर्म पर फोकस करो और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। और सत्कर्म करो, सत विचार रखो, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी शिक्षा रहो, अच्छे सत्संग में रखो, अच्छे संग अपने साथ रखो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, कलीग्स बनाओ। तो ये है जन्म मृत्यु का चक्र, ये बहुत अनिश्चित है, तो हम इसे नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ अपने वर्तमान को हम जी सकते हैं। टाइम रहते ही अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको समय देना सीखिए, क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कल पूरा परिवार ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता, है ना। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। यदि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से इतना सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक जो है अप्रिशिएट करता है। और बस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।